गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले आपकी क्लास दीपिका मैम लेते थे, लेकिन अब से जो आपकी क्लास गुड इवनिंग मैम। मैं लेने जा रही हूँ। ठीक है, और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th, और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, चलिए। तो जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, वो किसने शुरू किया है? वो अवंती नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये शुरू किया है। ठीक है, वैसे आपको दीपिका मैम ने इसके बारे में अच्छे से बता दिया होगा। ठीक है, अवंती जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है नीव। नीव से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, आप सभी को पता होगा नीव क्या होती है। जो हमारा बेस होता है, जो हमारा आधार होता है। ठीक है, तो जो हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हमारे मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर आपके मैथ का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको जो है मैथ को सॉल्व करने में या फिर मैथ को पढ़ने में, है ना, आपको जो है ज्यादा दिक्कत जो है वो झेलनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर नहीं होंगे, आपको उनमें डाउट होगा, तो आगे चल के आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है हम यहाँ पर मैथ के बेसिक्स क्लियर करेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो है अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आपको अपना टाइम टेबल वैसे तो पता ही होगा, पर एक बार हम फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो टाइमिंग है क्लास की वो है 8:30 to 9:30 PM। ठीक है, ये आपकी क्लास की टाइमिंग है। और डेज आपके जो है कौन कौन से हैं? मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ठीक है, जो आपके वीक में सिर्फ 3 डेज है आपकी क्लासेस लगा करेंगे, और वो कब कब होगी? पहले मंडे को, फिर वेंसडे को, फिर फ्राइडे को। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब आती है बात इंट्रोडक्शन की, क्योंकि जब तक हम आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो पढ़ने में जो है उतना कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो है मुझे तो आपके बारे में धीरे धीरे पता लगेगा, है ना, कि आप कहाँ से हो, कौन हो, है ना, लेकिन मेरे बारे में जो है आपको आज मैं बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। ठीक है बच्चों, तो सभी ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, और मैं रहने वाली हूँ मंडी की, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है मंडी, वहां पे मैं रहती हूँ। ठीक है, और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी और बीएड। ठीक है, बीएससी बच्चों आपको पता होगा 9th के बाद 10th होता है, 10th के बाद आप 11th जाओगे, फिर 12th पढ़ोगे, है ना। उसके बाद जो है कुछ कोर्सेज होते हैं जो हमें करने होते हैं, चूज करना होता है। तो मैंने उसमें से जो है बीएससी को चूज किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैंने बीएससी की है किसमें? नॉन मेडिकल में, मैथ में। फिर उसके बाद एक बीएड होता है, जो बीएड कोर्स होता है वो सभी टीचर्स के लिए कंपल्सरी माना जाता है। अगर आपको जो है टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद जो है वो बीएड करनी जरूरी है। ठीक है, तो मैंने दोनों कोर्सेज जो है वो किए हुए हैं, और मुझे जो है मैथ पढ़ाने का 5 years का जो है एक्सपीरियंस है। ठीक है बच्चों, तो ये थी मेरे बारे में कुछ डिटेल्स कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे तो पता होगा कि क्लास में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, पर हम एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सिखाया गया था। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो आपने चीज करनी है वो है कि हैव टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस। आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर क्या हो, बिल्कुल साइलेंस हो। ठीक है, किसी तरह का भी शोर शराबा ना हो। इससे क्या होगा, इससे जो है आपको जो मेरी वॉइस है वो अच्छे से सुनाई देगी, है ना, और साइलेंस में जो है आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होएगी या फिर होगी। ठीक है, अगला है आपको कि हैव टू सिट विद कॉपी एंड पेन और पेंसिल। ठीक है, आपको जो है, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ क्या, जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें जो है उसके नोट्स बनाने होते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास पेन होना चाहिए या फिर पेंसिल, कुछ भी, है ना, और हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हम नोट्स बना सकें। ठीक है, ठीक है बेटा, जिनकी भी क्लास फर्स्ट टाइम है कोई बात नहीं, हम जो है आज शुरू से ही इस क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमने करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए। हैव टू कम टू क्लास ऑन टाइम। ठीक है, आपको जो है जो टाइमिंग बताई गई है 8:30। ठीक है, 8:30 आपको टाइमिंग बताई गई है, तो आपने जो है इतने बजे तो आपने क्लास को ज्वाइन कर ही लेना है। पर अगर आपको कोई डाउट है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, मान लो हमने आज कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें आपको कुछ डाउट रह गया, तो आप क्लास को जो है 15 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते हो, या 10 मिनट पहले भी ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, टाइमिंग इसकी 8:30 है, पर अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप पहले भी क्लास को ज्वाइन
कर सकते हो। अगला है मेक नोट्स एंड टेक स्क्रीनशॉट्स। आपने जो है नोट्स भी बनाते जाना है, जहां पर आपको लग रहा है कि नोट्स बनाना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है आपने, फिर उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। फिर अगला आपके पास आता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपने कोई बात बतानी हो जो कि क्लास से रिलेटेड है, ठीक है, सिर्फ क्लास से रिलेटेड, आलतू फालतू की बातें इसमें नहीं मानी गई है। जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, उसके लिए आप जो है चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आप सभी अभी मैसेजेस कर रहे हो उसी को चैट बॉक्स कहा जाता है। और अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछूंगी, पोल सेक्शन में, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता होगा पोल सेक्शन कहाँ है, पर हम इसे एक बार फिर से देखेंगे। तो आपने जो है पोल सेक्शन में जाना है, फिर आपने जो है अपना आंसर देना है वहां पर, ठीक है। और अगला है कि डू होमवर्क डेली। जो भी आपको यहाँ से होमवर्क दिया जाएगा वो आपने रोज जो है वो करना है। हाँ बेटा, हम क्लास थोड़ी देर में शुरू करेंगे, बस ये जो है नेसेसरी जो आपके ये डू और डोंट्स हैं वो भी जानना जो है वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को शुरू जरूर करेंगे। फिर है कि मोबाइल हैव टू बी चार्ज। जो आपका फोन है वो आपकी क्लास शुरू होने से पहले पहले जो है पूरा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका हैव टू सिट इन अ गुड नेटवर्क प्लेस एट होम। आपको जो है एक अच्छे नेटवर्क प्लेस पर बैठना है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो क्लास अच्छे से रन करेगी। अगर नेटवर्क में थोड़ा इशू होगा, ठीक है, तो आपको मेरी ना तो वॉइस क्लियरली सुनाई देगी, ना ही आपको स्क्रीन ढंग से दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए आपने पहले से देख लेना है कि कहाँ पर अच्छा नेटवर्क आता है और आपने जो है वहां पर क्लास लगाने के लिए बैठना है। तो ये चीजें हैं जो आपने क्लास में करनी है, ठीक है। अब कुछ बात चीजें हैं जो क्लास में नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। ऐसी चीजें हैं जो अब अगर आप क्लास में करोगे तो क्लास को जो है डिस्टरबेंस हो सकती है, ठीक है। पहला तो है कि डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। जो आपका माइक है वो म्यूट रहना चाहिए। कोई भी अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कि आपको कहा ना जाए, ठीक है। और अगर आप माइक अनम्यूट करते भी हो अपना कुछ सवाल पूछने के लिए या कुछ भी पूछने के लिए, तो आपने जो है अपना सवाल पूछने के बाद उसे तुरंत ऑफ कर देना है, ठीक है। उसको जो है आपने अननेसेसरी ऑन नहीं रखना है। डू नॉट डू अननेसेसरी कमेंट्स इन चैट सेक्शन। जो आपका चैट सेक्शन है जहां पर अभी आप जो है अपना लिख रहे हो मैसेजेस वगैरह है ना, वहां पर आपने कोई भी अननेसेसरी बातें जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। डू नॉट लीव द क्लास। क्लास को जो आपने बीच में लीव करके नहीं जाना है। और डू नॉट कीप एनी डाउट। आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आपने वो अपने मन में नहीं रखना है, हमसे पूछना है। चलिए ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं फटाफट से कि पोल सेक्शन कहाँ होता है, क्योंकि अभी एक बच्चे ने बोला कि वो नए ज्वाइन हुए हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हें बताते हैं कि पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचना है, फिर हम अपनी क्लास जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों। आपको जो है अभी पहले नंबर वाली स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी, ठीक है। इसमें क्या है, एंड में जो है 3 डॉट्स है। तो जब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे जो है यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन पे, ठीक है। उसमें से आपको दिखाई देगा एक्टिविटीज, ठीक है। अब कुछ बच्चों को एक्टिविटीज दिखाई देता है, कुछ बच्चों को यहाँ पर गतिविधियां भी दिखाई दे सकता है, जिनका फोन जो है हिंदी लैंग्वेज पर सेट है, ठीक है। तो गतिविधियां बोलो या एक्टिविटीज बोलो एक ही बात है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ दिखाई देगा 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ नजर, फिर जब पोल एक्टिव होगा आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है बेटा, हाँ मैंने आपका कमेंट पढ़ा, ओके कोई बात नहीं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो कोई भी जो आपको लगता है ऑप्शन ठीक होगा उस पर क्लिक करना है, फिर आपने वोट करना है। अगर बच्चों आप क्या करोगे, ऑप्शन पे तो क्लिक कर दोगे पर वोट नहीं करोगे तो आपका उत्तर मुझ तक नहीं आएगा। ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर वोट पे क्लिक करना ही करना है, ठीक है। चलिए, तो ये था पोल सेक्शन तक पहुंचने का, कैसे पहुंचा जाए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो बेटा आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, जो आपके 2 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं उनको जो है कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है, तो आप सभी जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए और अपना अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है बच्चों। इसको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है उसे आप क्या कीजिए, चैट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना लिखेंगे, है ना। कोई भी जो है एक दूसरे की देखा देखी नहीं करेगा, अपने आप सॉल्व कीजिए आप फटाफट से और फिर अपना आंसर लिखिए। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड।
चलिए तो आगे देखते हैं इसका आंसर जो है क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने जो है उत्तर बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो देखिए 58 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वंस के प्लेस के डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वंस के प्लेस के डिजिट से, फिर हम वंस के प्लेस के डिजिट को टेंस के प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको ये सब कुछ आता होगा है ना, फिर भी हम एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं। फिर जब आपने इसे मल्टीप्लाई करके लिखा तो आपका आंसर कुछ ऐसा आया। ठीक है, 5 8 कितना होता है 40, पर हम यहाँ पर 40 नहीं लिखते, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिर्फ 40 का यहाँ पर आएगा 0 और 4 चला जाएगा एज कैरी। ठीक है, फिर 5 5 25, 25 में 4 ऐड किया तो 29। ठीक है, तो हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो है ये आंसर आया। अब बच्चों जब भी हमने सेकंड डिजिट से या फिर टेंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमने जो है वंस के प्लेस को जो है या तो खाली छोड़ना है, या आपको लगता है कि खाली छोड़ना हम भूल जाएंगे तो आप यहाँ पर या तो क्रॉस लगा लीजिए या फिर 0 लिख दीजिए। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, हमने फिर टेंस के प्लेस पे जो नंबर है या 10 जो है उसको जो है फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले वंस के प्लेस के नंबर से फिर टेंस के प्लेस के नंबर से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए 8 1 8 5 1 5। फिर जब हमारे पास दोनों हमारे आंसर आ गए तो फिर हम उन्हें कर देंगे ऐड, ऐड कर देंगे तो कितना आया, 0 का 0, 9 + 8 17 और कैरी चलेगी 1, तो 5 6 7 8। ठीक है, तो 870 इसका क्या है, सही आंसर है और आप सभी बच्चों ने जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, वेरी गुड। चलिए तो अब जो है हम आज पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो आप सभी बच्चे जो है, अच्छा ठीक है बेटा रिपीट करते हैं। चलिए, तो जिन बच्चों को समझ आ गया बेटा आप इसे कर सकते हो ट्राई। ठीक है, और जिनको भी समझ नहीं आया तो बेटा हम यहाँ पर एकदम जो है वो समझते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेती हूँ। ठीक है, हाँ, तो जिनको समझ नहीं आया बेटा वह यहाँ पर देखेंगे। 58 को मल्टीप्लाई करना था हमने 15 से। ठीक है, खुद से कीजिए आप मल्टीप्लाई, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वंस के प्लेस पे जो डिजिट है पहले हम उससे अपने ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया पहले, 5 8 कितना होता है 40, तो 40 का यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, और 4 चला जाएगा एज अ कैरी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी 5 से हम टेंस के डिजिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 25। अब 25 में हम इस 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 9। ठीक है, अब हमने जो है टेंस के प्लेस पे जो हमारा डिजिट है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वंस के प्लेस पे हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5। ठीक है, अब हम इन दोनों आंसर्स को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे। ये आया 0, 9 + 8 होता है 17, 17 का 7 और 1 चला गया एज अ कैरी। 5 + 2 7, 7 + 1 8। ठीक है, तो जिन बच्चों को डाउट था बेटा आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया और कैसे किया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों ने जो है लगभग लगभग यहाँ पर आंसर दे दिया है। ठीक है, जो सोनी कंपनी जी के नाम से बेटा जो बच्चा जो ज्वाइन हुआ है बेटा, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो कि आपको किस स्टेप में जो है वो डाउट है। ठीक है, कि आपको कौन सा स्टेप जो है वो समझ नहीं आया है। सोनी कंपनी जी के नाम से जो बच्चा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अपना माइक ऑन कीजिए। ठीक है, पर आपने क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, माइक ऑन कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए कि किस स्टेप में आपको डाउट है, फिर हम उसी स्टेप से जो है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बच्चों ने जो आंसर दिया था, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इसे मल्टीप्लाई करना है 357 को 160 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें भी वही स्टेप चलेगा है ना, पहले हम क्या करेंगे, वंस के प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वंस के प्लेस से 0 7 0, फिर इसी से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, फिर इसी 0 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, तो यहाँ पर तो 0 0 0 आ गया। ठीक है, फिर अगर आपने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ना है तो आप ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हो, अगर आपको यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगाना है तो आप क्रॉस पे लगा सकते हो। तो 0 का काम तो हो चुका है, 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट कौन है 6। तो अब हम 6 से जो है इस नंबर को 357 को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 6 कितना होता है 42, 42 का यहाँ पर क्या आया 2। ठीक है, और 5 6 कितना होता है 30। तो जो 42 का हमने यहाँ पर जो है सिर्फ 2 लिखा था, हमारे पास 4 अभी भी बचा हुआ है, तो वो 4 कहाँ चला गया,
5 6 30, तो 30 में हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 34, क्योंकि हम कभी भी जो है दोनों डिजिट को एक साथ नहीं लिखते अगर यहाँ पर कोई डिजिट है तो, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई, जैसे यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है 3 से पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हमारा 2 डिजिट का नंबर आता है तो हम उसे पूरा का पूरा ऐसे कैसा उतारेंगे, लेकिन 5 वाले डिजिट को हम ऐसे कैसा नहीं उतार सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका वंस के प्लेस का डिजिट देखेंगे, वो हमने यहाँ पर उतार दिया 4, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, तो 3 क्या करेगा, कैरी का काम करेगा, किसके लिए, जो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए। देखिए यहाँ पर 6 3 जा 18, ठीक है। तो 18 में कितना प्लस करेंगे हम, 3, तो कितना आया 21। और यहाँ पर हमने जो है पूरा का पूरा 21 लिखा, क्यों, क्योंकि 3 से पहले और कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। इसलिए हम जो है पूरा का पूरे 21 को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो 100 के प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्पेसेस को ब्लैंक छोड़ देंगे, या फिर ऐसे क्रॉस का भी हम जो है वो निशान लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 को, 1 7 जा 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 1 5 जा 5, और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 1 3 जा 3। फिर हम एंड में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ऐड किया तो 0 का 0, 2 का 2, 7 + 4 कितना होता है 11, 11 का 1 यहाँ पर आएगा और 1 जाएगा एज अ कैरी, ठीक है। जैसे हम ऐड करते हैं, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ठीक है, और 3 + 2 5, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर इसका लिखा था, वेरी गुड, आपका जो है सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी अगर किसी बच्चे को इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी बच्चों पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको डाउट नहीं है तो, ठीक है बेटा। माइक ऑन आपने नहीं करना जब तक आपको कहा ना जाए, अभी आप जो है चैट सेक्शन में ही बता दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी को आता है ना, ये तो हम सभी को पता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ चुका है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 0 से तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 0 से तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड, हमें क्या मिलता है 0, ठीक है। ये चीज तो सभी को पता है कि अगर हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ठीक है, तो हमें आंसर में हमेशा क्या मिलेगा, 0 का 0, ठीक है, वेरी गुड। और इसका बताइए 5 2 कितना होता है, 5 2 10, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इससे हमने अभी सीखा क्या वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज बताई गई है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नेचुरल होल नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल या फिर होल नंबर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर आप कभी भी किन्हीं दो, या तो आप नेचुरल नंबर को उठाओ, ठीक है, या तो आप होल नंबर को उठाओ, आप जो है कोई से भी नंबर लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर में भी आपको या तो नेचुरल नंबर मिलेगा या तो होल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप किसी नेचुरल नंबर को कर रहे हो मल्टीप्लाई या फिर होल नंबर को कर रहे हो मल्टीप्लाई, किससे, नेचुरल से ही और होल से ही, तो आपको आंसर में भी क्या मिलेगा, या तो नेचुरल नंबर या तो होल नंबर, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर उठाते हैं, मान लीजिए मैंने जो है अभी मैं होल नंबर, ठीक है बेटा, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप चाहे तो आप नेचुरल नंबर लो या आप होल नंबर लो, ठीक है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आप जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में भी आपको या तो नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है, या तो आपको होल नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या कहना जा रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया कि मैंने नेचुरल नंबर, हमें पता है कि सेट कौन सा होता है नेचुरल नंबर का, जो कहां से शुरू होता है, 1 से, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, इस ये जो यहाँ पर डॉट डॉट है, इस डॉट का मतलब आप बच्चों को पता है क्या होता है, इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे तक जो है नंबर वो हम लिखते जा रहे हैं, ये कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। आप अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे नंबर्स आते जाएंगे, कभी ना कभी यहाँ पर 100 भी आएगा, कभी ना कभी यहाँ पर 1000 भी आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी काउंटिंग है ये चलती ही जा रही है, ये
खत्म नहीं हो रही, एंड नहीं हो रही, ठीक है। तो मैंने अभी नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया और मैंने होल नंबर का एक सेट ले लिया, तो हमें पता है होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है इनफाइनाइट, हाँ वेरी गुड, ठीक है, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी या फिर इनफाइनाइट। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, तो 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी क्या है, इन्फिनिटी तक, ये इनफाइनाइट जो है ये चलते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी में ऐसा कहा जा रहा है कि आप कोई भी नंबर उठा लो नेचुरल नंबर के सेट से। मान लो मैंने उठा लिया 3, ठीक है, ये मैंने कहां से लिया, नेचुरल नंबर के सेट से। और मैंने जो है एक सेट ले होल नंबर के सेट से ले लिया 2, ठीक है, 2। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, ये मेरा नेचुरल है, ये मेरा होल है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 2 जा 6। तो ये जो 6 है, क्या ये कोई और नंबर है, नहीं, ये क्या है, ये भी तो एक नेचुरल नंबर और होल नंबर ही है ना। अब मैं चाहे इसे नेचुरल बोलूं या मैं चाहे इसे होल बोलूं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये कहाँ लाई करता है, ये जो है नेचुरल नंबर में भी आएगा और होल नंबर में भी आएगा, ठीक है। तो बस आपको इतनी सी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि चाहे तो आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, नेचुरल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर में आपको हमेशा ही या तो नेचुरल नंबर मिलेगा या तो होल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी इसको थोड़ा सा हम और से समझ लेते हैं, मुझे लग रहा है आपको अभी भी जो है थोड़ा सा इसमें डाउट है। चलिए, तो पहला केस हम लेते हैं नेचुरल इनटू नेचुरल, ठीक है। चलिए, आप जो है कोई भी एक नेचुरल नंबर बताइए, हाँ हमारी अपनी विषय, ठीक है, बता सकते हैं आप कोई भी, ठीक है। एक बच्चे ने बोला 4, 12, एक बच्चे ने बोला 12, ठीक है। तो ये दोनों हमने कहां से अभी लिए, दोनों हमने नेचुरल नंबर के सेट से लिए, ठीक है बच्चों। तो 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो हमें पता है कि जो 48 है वो नेचुरल नंबर के सेट में भी आएगा और होल नंबर के सेट में भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, सेटिस्फाई हो गया कि हमने दो नेचुरल नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर में भी हमें नेचुरल मिल गया, ठीक है। अगर हम दूसरा केस लें, दूसरा केस क्या है, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर, ठीक है। तो कौन सा, अगर मान लो मैं नेचुरल नंबर ले लेती हूँ, अच्छा चलिए यहां से देखते हैं, 6, ठीक है, एक बच्चे ने बोला है 6, नेचुरल मैंने 6 ले लिया, और होल नंबर मैं लेने जाती हूँ अब 0, ठीक है। अब मेरे को और कोई होल नंबर नहीं लेना, मैंने होल नंबर ले लिया 0। तो जो मेरा आंसर आया वो जो है होल नंबर में ही लाई कर रहा है ना, हाँ। तो बस इतना ही यहाँ पर कहा गया है कि आप कुछ भी करो, आपको आंसर में या तो होल नंबर मिलेगा या तो नेचुरल नंबर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर होल नंबर जो है वो मिल चुका है, ठीक है। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं। अगर हम होल नंबर को होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं यहाँ पर ले लूं 1 और यहाँ पर ले लूं 5, तो 5 1 कितना होता है, 5। तो ये भी हमें दो ही ग्रुप्स में देखने को मिलेगा, है ना, दो ही जो हमारी क्लासिफिकेशन है नंबर्स की उसमें देखने को मिलेगा, या तो होल में या तो नेचुरल में, ठीक है बच्चों। तो बस यहाँ पर आपको इतना ही जो है वो समझाया गया था, चाहे आप किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात है, इसमें इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर ये सारे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बच्चों आपने अभी के अभी वो पूछना है, ठीक है। पहले आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या कॉपी पे नोट कर लिया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, अगर आप नेचुरल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो या आप नेचुरल को नेचुरल से मल्टीप्लाई करो या होल नंबर्स को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर में आपको होल नंबर या नेचुरल नंबर ही देखने को मिलेगा, कोई और नंबर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, पेपर का भी आ सकता है ना, फिल करने के लिए कि अच्छा इफ वी मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर विद नेचुरल नंबर देन वी गेट डैश इन आंसर, तो कौन सा नंबर मिलेगा, नेचुरल मिलेगा या फिर होल भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़े, ठीक है। अगर आपको बच्चों क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड हैं, ठीक है, तो आपने बच्चों क्या करना है, अभी आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है उसको मैं रीड आउट करूंगी, पढ़ूंगी कि क्या लिखा है, क्या करना है। उसके बाद जो है आपको थोड़ी देर बाद ही आपको जो है पोल सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। आपको साथ साथ में पोल सेक्शन नजर नहीं आएगा, इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें पोल सेक्शन नहीं दिख रहा। पोल सेक्शन लॉन्च करने से पहले मैं आपको खुद बताऊंगी कि पोल सेक्शन जो है वो लॉन्च होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने जो आंसर है वो कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। तो आपका चैट सेक्शन अभी के लिए मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे,
उसे अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके बाद ही जो आपका पोल सेक्शन आपको नजर आएगा। तो बच्चों यहाँ आपको कहा गया है कि 513 को मल्टीप्लाई कीजिए 136 से। पहले सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पोल सेक्शन जो है आपका 10 सेकंड्स बाद आपको नजर आएगा। अभी आपको पोल सेक्शन नजर नहीं आएगा, 10 सेकंड में यहाँ से काउंट करूंगी, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा, ठीक है। चलिए तो मैं काउंट करती हूँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पहले इसे आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर कौन सा है, आपका जो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, और फिर जाके अपना जो है आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है जल्दबाजी नहीं करेगा, लापरवाही नहीं करेगा, आप अपना टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए अच्छे से और फिर अपना आंसर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। सभी बच्चे क्या करें, इससे पहले अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है यहाँ पर तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। अच्छे से इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपना अपना आंसर जो है वो दीजिए, क्योंकि क्लास में तो बच्चे ज्यादा हैं पर अभी जो आंसर जो है बहुत कम बच्चों ने दिया है, ऐसा क्यों, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे जो है कोशिश करेंगे अपना अपना आंसर देने की। अच्छा, जिन बच्चों के फोन में पोल सेक्शन नजर नहीं आता है तो बेटा आप अपना आंसर कहाँ देंगे, चैट सेक्शन में देंगे, जब वो ऑन होगा तो, ठीक है। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए बेटा आपको बता दें कि आपको जो है स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपने इस क्वेश्चन को अब जो है अच्छे से सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में और फिर पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर जो है वो देना है, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब हम 10 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा अभी भी सॉल्व कर रहा है तो माइक ऑन करके बोल सकता है कि मैम मैं अभी भी सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अगर सभी बच्चों ने कर लिया है तो काउंटडाउन खत्म होने के बाद आपका जो पोल सेक्शन है वो भी एंड हो जाएगा, ठीक है। हम 10 सेकंड्स का जो है यहाँ पर वेट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, किसी बच्चे को अभी सॉल्व करना रह तो नहीं गया है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, सिर्फ वही बच्चा जिसे सॉल्व करने को रह गया है, बाकी कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए, तो आपका पोल सेक्शन जो है वो अब एंड होने वाला है, ठीक है। और आपका चैट सेक्शन ऑन हो चुका है, तो जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाए या फिर जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता, बेटा आपने अपना आंसर कहाँ देना है, चैट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, एक बार हम इसे, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, आपको समझ, जिन बच्चों को समझ में आया हम अब जो अभी जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, आपका अगर गलती से डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे से आप कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो हमने जो है 513 को मल्टीप्लाई करना है 136 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, है ना। हमने अभी अभी सीखा कि हम जो है पहले वंस के प्लेस की जो डिजिट है उससे जो है सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से कितना होता है 18, 18 का 8 यहाँ पर आया और 1 चला गया एज अ कैरी, ठीक है। 6 वन का कितना होता है, 6 वन का होता है 6 और 1 उसमें ऐड किया तो आया 7, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों।
फिर क्योंकि यहाँ पर 7 था, कोई कैरी नहीं गई, ठीक है, तो 6 5 कितना होता है, 6 5 होता है 30। अब 5 से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमने पूरा का पूरा 30 यहाँ पर लिख दिया। अब हमने जो है अपने सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वंस के प्लेस के नीचे एक क्रॉस जो है वो लगाना होता है, ठीक है, क्रॉस लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 कितना होता है, 3 3 होता है 9, 3 1 कितना होता है, 3 1 होता है 3, और 5 3 कितना होता है 15, ठीक है। सभी बच्चे जो है अपना स्टेप्स चेक कीजिए नोटबुक में कि पहले स्टेप में ऐसा आंसर आया कि नहीं आया, दूसरे में ऐसा आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड, तो थर्ड हमारा जो है वो है 1, और थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए कितने क्रॉस लगेंगे, बताएगा कोई बच्चा चैट बॉक्स में, कितने क्रॉस लगेंगे या फिर कितने स्पेसेस हमें ब्लैंक छोड़ने होंगे जब हम अपने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। कितने, 2, 1 2, 3 1 कितना होता है, 3 1 होता है 3, 1 1 1 और 5 1 5, ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, और 7 में 9 ऐड किए तो 16, कैरी चले गई 1, 3 + 3 होता है 6, और 6 में 1 ऐड किया तो आया 7, 5 + 1 होता है 6, और 6 में 3 ऐड किए तो 9, और 5 में 1 ऐड किया तो 6, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने देखा मैंने कि काफी बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर बी जो है उस पे क्लिक किया था, उस वही अपना आंसर जो है दिया था, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है सी और डी पे भी क्लिक कर दिया था। तो अगर तो बेटा ये गलती से हुआ तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको कोई भी डाउट है या आपका आंसर जो है बी नहीं आ पाया, तो अभी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझा, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर समझ आ गया कि आपका आंसर जो है, हमारा आंसर जो है बी क्यों होगा, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको पता लग गया कि आपकी गलती कहाँ हुई है, लाया था, बाबा लाए थे। और बेटा किसी का माइक ऑन है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, तो आपकी वॉइस जो है क्लियर नहीं आ पा रही, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या आपका आंसर जो है बी नहीं आ पाया, तो आप अभी के अभी उससे पूछ सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो कि कैसे कैसे हमने इसे सॉल्व किया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका सब करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आपने कहाँ देना है, पोल सेक्शन में ही देना है, इसलिए आपका जो है अभी चैट सेक्शन जो है मैं क्या कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। कोई बच्चा अगर कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए, क्योंकि आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ हो चुका है। चलिए पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से उसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। वो कब नजर आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो आपको यहाँ कहा गया है कि 31 को मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इजी है ये, तो इसलिए आपका पोल सेक्शन जो है मैंने अभी ही ऑन कर दिया है, लेकिन पहले इसे अच्छे से सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुक्का कोई नहीं मारेगा, अगर आपका आंसर आ रहा है तो ही आप जाके जो है उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपना आंसर दे दीजिए। और बच्चों आपने याद रखना है कि जब आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वोट जरूर देना है, वोट पे क्लिक जरूर करना है। वोट पे अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है बच्चों। इस बात का आपने जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं, बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने उसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपने इसका आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन पोल सेक्शन में अभी काफी कम आंसर आए हुए हैं, इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना आंसर देंगे। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए। अगर आपको इसे कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बेटा माइक ऑन कोई नहीं करेगा। हिमांशु जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपका माइक शायद ऑन है, आप इसे ऑफ कर दीजिए। हिमांशु जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर माइक का आपको ऐसे दिख रहा होगा सिंबल, उस पर क्लिक करना है आपने, माइक जैसा बना होगा। चलिए
तो अभी हम 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का जो है आंसर हो चुका नहीं हो रहा हुआ होगा और वो मतलब कि आपने अभी आंसर सॉल्व नहीं किया होगा तो आप अपना टाइम मांग सकते हो थोड़ा सा और, ठीक है। लेकिन अगर हो चुका है तो आपने जो है अपना माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 डी 2 1। बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपने, ठीक है। आपका पोल एंड हो चुका है। 1 जिन बच्चों को पोल नजर नहीं आता वो बच्चे अपना आंसर कहाँ देंगे? चैट सेक्शन में अपना आंसर देंगे। और सभी बच्चों को कहा गया है कि माइक ऑफ रखिए, नहीं तो मुझे ही यहीं से सभी का माइक ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अपना माइक बिल्कुल भी जो है ऑन नहीं कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं इसे अभी जो हमारे लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करने लग जाऊं तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, लंबा हो जाएगा ना। तो हम इसे उस मेथड से भी ट्राई करके देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक भी जो है वो बता देती हूँ कि अगर आपको कभी बहुत सारे जीरोस मिल जाए तो मल्टीप्लाई कैसे करें। ऐसे मल्टीप्लाई करने लगे तो देखिए यहाँ पर 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 डिजिट है। अब 4 डिजिट करते करते तो देखिए कितना लंबा बन जाएगा। पहले 1 क्रॉस, फिर 2 क्रॉस, फिर 3 क्रॉस, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ऐसे जीरोस मिलते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, आपने देखना कि कितनी जीरोस हैं, उतनी जीरोस को आप अभी के लिए जो है वो भूल जाएंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखिए। संगीता जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, संगीता जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आप अपना माइक ऑफ रखिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं कि हम क्या करेंगे। जितने भी जीरोस हैं उनको अभी के लिए भूल जाएंगे, ठीक है। भूल जाइए, आप भूल जाइए कि यहाँ पर 3 जीरोस हैं। अभी आप बिल्कुल इसे याद मत रखिए। अब इन जीरोस के अलावा यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया है 1, ठीक है। यहाँ पर 1 बच गया तो 1 का 1 लिख दीजिए। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा था? ये मल्टीप्लाई हो रहा था 31 से, तो इसे भी हमें ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबको पता है 31 1 कितना होता है? 31। लेकिन क्या हमने 31 को 1 से मल्टीप्लाई करना था? जी नहीं, हमने तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना था। तो बच्चों हम कितने जीरोस थे जिनको हम भूले थे या जिनको हमने अभी जो है वो क्वेश्चन से हटा दिया था? वो कितनी थी? 3 जीरोस थी। तो आंसर में भी कितनी जीरोस आ जाएंगी? 3, ठीक है। 1 2 3। तो इस हिसाब से सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। काफी बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर दिया है, वेरी गुड आप सभी को, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है या किसी बच्चे का जो है आंसर डी नहीं आया तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो अगर आपको ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट अभी समझ आ गया है तो आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर 31 था, मैं यहाँ पर लेती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2000। चलिए सभी बच्चे जो है इसे एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए। जो आपको अभी भी ट्रिक बताई गई है, क्या बताई गई है? पहले जीरोस को भूल जाओ, जीरो के अलावा जो बच रहा है उसे लिख लो। जी जरूर, ये सभी जगह काम आएगा, इसलिए मैंने आपको जो है अलग सा एग्जांपल दिया जिसमें क्या है 2 है, जिसमें 1 नहीं है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है बच्चों, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी हमने क्या किया? अभी हम इन 3 जीरोस को भूल गए। हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में 0 है, लेकिन ऐसा सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में ही करना है, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया सिर्फ और सिर्फ 2, और यहाँ पर बच गया 5। तो हमने किया तो कितना आया? 5 2 जा होता है 10, ठीक है। लेकिन क्या हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना था? जी नहीं, हमने तो 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करना था। कितने जीरोस थे जिनको हमने निग्लेक्ट कर दिया था या जिनको हम भूल चुके थे? वो थी 3। तो हम यहाँ पर कितनी जीरोस लगा देंगे? 3। और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 10,000, ठीक है बच्चों। क्या आएगा फाइनल आंसर? 10,000, ठीक है, वेरी गुड। आप सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही जो है अपना आंसर दिया है। चलिए तो अब एक थोड़ा सा इसमें हम इसको थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, देखते हैं। चलिए अब आपने करना है चलिए इसे आप मल्टीप्लाई करके जो है वो दिखाइए। अब अभी तक हम सिर्फ सेकंड नंबर के जीरोस को ही जो है वो निग्लेक्ट कर रहे थे या फिर भूल रहे थे, पर ऐसा ही सेम हम अपने फर्स्ट नंबर में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो एंड में आपको टोटल जितने जीरोस आप अभी भूलने वाले हो ना, उन टोटल को आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया।
चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसके पास भी जीरोस है, इसके पास भी जीरोस है, तब तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी 2 जीरोस को भी हम भूल गए और इसकी 3 जीरोस को भी हम भूल गए, अभी के लिए हम भूल गए। तो हमारे पास पहले नंबर से क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 5, और दूसरे नंबर से क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 6। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5 6 30। लेकिन क्या हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं, ये आंसर तो आधा है। हमने तो 500 को 6000 से मल्टीप्लाई करना था। तो टोटल हमने कितने जीरोस थी जो हमने निग्लेक्ट किया, फिर हम उनको भूल गए, तो काउंट करना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो हम कितनी जीरोस लगा देंगे, 5 जीरोस, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लेकिन आंसर में कितनी जीरोस आ रही हैं, आंसर में आ रही हैं 6 जीरोस। क्यों, क्योंकि एक जीरो जो है इनको मल्टीप्लाई करने पर भी हमें मिली थी, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना कि 5 6 लिख दिया, 30, और 30 के बाद आपने काउंट किया, आपने देखा यहाँ तो 5 जीरो है और आप जो है 5 जीरोस लगा के आ गए। नहीं, जो आंसर की जीरो है उसे अलग रखना है, जो जीरोस हम भूले थे उसे अलग ही रखना है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो बच्चों आपने अभी कभी क्या करना है, वो पूछना है। चलिए कीजिए। सभी बच्चे खुद से कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉल बेटा माइक ऑन आपने नहीं करना है, आपको पहले भी ये चीज बताई गई है ना, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो चलिए फटाफट से इसकी 3 जीरोस हम भूल जाते हैं, ठीक है, और इसकी भी 3 जीरोस को हम भूल जाते हैं। हमारे पास बच गया 4 और यहाँ बच गया हमारे पास 15। और सभी को पता है कि 15 फोरजा कितना होता है, सभी को पता है कि 15 फोरजा होता है 60। ये जो 60 है ये तो आंसर की जीरो है, ठीक है। अब हमने देखना कि हमने क्वेश्चन में कितने जीरोस को जो है वो हम भूले थे, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अलावा यहाँ पर अभी और कितनी जीरोस लिखनी होंगी, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चों। तो ये क्या थी, एक छोटी सी आपके लिए ट्रिक थी जो आप कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास डिजिट्स हैं और आपके पास जीरो ज्यादा है, ठीक है। डिजिट्स क्या है, थोड़े से कम है, लेकिन जीरो जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे देखिए आपको लिखा होगा 3 4 2 0 0 0 और यहाँ पर लिखा होगा मल्टीप्लाई कीजिए 5 4 6 0 0 0। तो भी आपने यही करना है, इन जीरोस को भूल जाइए, है ना, इन जीरोस को भूल जाइए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आया, आंसर में जो है 6 जीरोस आप और लगा दीजिए, ठीक है। इसलिए आपको ये वाली ट्रिक बताई गई है, क्योंकि जब आपके पास बहुत बड़े डिजिट वाले नंबर आ जाते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि डिजिट्स कम है लेकिन जीरो ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, जीरो को भूल जाइए, डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वापस से अपने आंसर में जीरोस लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको क्लियर है तो सभी को, है ना। चलिए ठीक है, तो इसका हम आंसर देख रहे थे, तो इसका आंसर क्या था, 31,000, ठीक है। तो अभी हम जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं किस पे, डिवीजन पे, ठीक है। चलिए आपको कोई डाउट होगा, आप अभी नहीं पूछना चाहते हो तो आप क्लास के बाद रुक के भी अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हो। तो सभी को पता है कि डिवाइड कैसे किया जाता है, पर फिर भी हम इसे अच्छे से जो है एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में बीच में उठे तो आप जो है उसी वक्त अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किससे रिलेटेड है, हमारे डिवीजन से रिलेटेड है। तो नंबर 1 जो आपका पॉइंट है, ठीक है, जो कि आप सभी को पता ही होगा, है ना, अब नहीं पता है तो आपको अभी पता लग जाएगा, ये है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं, जो हमारा नंबर है उसी से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्वोशिएंट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 5 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 1। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हेन अ नंबर a इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज a, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर को, और नंबर आपको नहीं बताया गया है, नंबर आपको बोल दिया है a, इस a के पीछे कुछ भी छुपा हो सकता है, 1, है ना,
आपको पता है एक जो इसके पीछे कुछ कोई भी नंबर छुपा हो सकता है, 1 2 3 या फिर 0 हो सकता है, या फिर 100 हो सकता है, या फिर नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, -5 हो सकता है, -80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो हमेशा वही नंबर वापस से हमें मिलेगा। जैसे ये 5 है, 5 को हम डिवाइड कर रहे थे 1 से, तो हमें आंसर में क्या मिला, 5 ही मिला, ठीक है। और जब हम 5 को डिवाइड कर रहे थे 5 से, तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ पर a लिखा है, तो आप जब भी आपको कहीं ऐसे a b x y z मिले, तो आपने समझ जाना है कि इसके पीछे बहुत सारे नंबर जो है वो छुपे हुए हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही इसके पीछे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, इसके पीछे 75 भी हो सकता है, -35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, ये 0 है, 0 को ये डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आंसर में जो क्वेश्चन में हमेशा क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। और नंबर 4 है कि अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, पहले हम 0 को डिवाइड कर रहे थे, अब हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम किसी के भी अगर आपको डिनोमिनेटर में 0 देखने को मिले, ठीक है, तो बच्चों ये जो है नॉट डिफाइंड, इसे अभी डिफाइन नहीं किया गया है, ये जो है डिफाइन नहीं होता, ठीक है, कि क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। इसलिए जब भी देखिए हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, हम बोलते हैं कि क्या 5 एक फ्रैक्शन है, तो हम बोलते हैं हाँ, क्यों, क्योंकि 5 के अपॉन में कौन है, 1 है। कभी भी हम 0 नहीं लिखते, क्योंकि ये जो टर्म है इसको हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते। नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि इसका कुछ भी आंसर जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए तो आप आई टाइप कर सकते हो। अगर आपको इसमें से किसी एक पॉइंट में भी डाउट है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो। बेटा किसी का माइक ऑन है? विष्णु जी के नाम से जो बच्चा, बेटा आपका माइक ऑन है? विष्णु जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन ऑफ करेंगे। विष्णु जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए, ठीक है, अभी फिर शायद बच्चे का माइक ऑन हो चुका है। बिंदु रानी जी के नाम से जो बच्चा है, बेटा अपना माइक ऑफ रखिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हाँ, तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ बेटा, आप इसको जो है एक बार फिर से समझिए। इनको हम जो है अब एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझेंगे, ठीक है। पहले जो हम अपना नंबर 1 पॉइंट जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा डिवाइड है वो दिखता कैसा है, ठीक है, कैसा उसका फॉर्मेट है, ठीक है बच्चा। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन है तो मैं आगे पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं उसी को जो है वो रिपीट कर रही हूँ, पर किसकी हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिवाइड का फॉर्मेट है वो होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। जो आपके यहां पर होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, डिवाइजर। जो क्या करता है, जो डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और जो अंदर होता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। और जो इस तरफ होता है राइट हैंड की तरफ, वो होता है हमारा क्वोशिएंट, QUOTIENT, ठीक है, ये होता है हमारा क्वोशिएंट। और जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। जो रिमेनिंग चीज बच जाती है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो बच्चों पहला जो आपका रूल था या पहली जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसमें आपको जो है ये बताया गया कि अगर आप किसी नंबर को सेम उसी से डिवाइड करोगे, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर 15, ठीक है, और 15 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 15 से ही, ठीक है, तो मतलब जो मेरा डिवाइजर है, डिवाइजर भी क्या है, 15 है, ठीक है, और जो मेरा डिविडेंड है वो भी क्या है, 15 है। तो मेरा क्वोशिएंट जो है हमेशा ही क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1। आपने याद रखना है क्वोशिएंट हमेशा क्या आएगा, 1, ठीक है, ऑलवेज। अभी तो मैंने यहाँ पर चलिए 15 लिया था, ठीक है, 15 1 15, और रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 0, ठीक है, 0 या फिर क्रॉस 0 लिख देते हैं इसे। अभी चलिए मैंने यहाँ पर 15 लिया था, अगर मैं यहाँ पर लूं कोई बड़ा डिजिट हम ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। 1923 को अगर मैं डिवाइड करूं 1923 से ही, ठीक है, अब मैंने जो है ये 2 नंबर लिए हैं और मैं जो हूं इनको क्या कर रही हूं, एक दूसरे से, सॉरी, एक नंबर को जो है उसी सेम नंबर से मैं जो हूं वो डिवाइड कर रही हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, है ना। आप मुझे बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा, क्वेश्चन तो आपको पता लग गया, रिमाइंडर कितना आएगा। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, है ना, बहुत बढ़िया।
रिमाइंडर कितना आएगा 0। चलिए देखिए यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर था वो भी 1923 है और जो हमारा डिविडेंड था वो भी 1923 है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है इसको इसी से डिवाइड किया। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एज इट इज यही जो है अपना आंसर मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या आया 0 और क्वेश्चन क्या आया फिर से 1। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे रैंडमली कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया होगा और लिख दिया होगा कि इट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, देन व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो है बिना डिवाइड किए भी अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि सेम नंबर को सेम से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो आप जो है इजिली अपना जो फिलअप है या ट्रू फॉल्स है उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में आपको कहा गया था कि अगर किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करो, किसे डिवाइड करो 1 से। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर अब 16। ठीक है, 16 को मैंने डिवाइड करना है 1 से, तो मैंने यहाँ पर क्या आएगा, मेरा डिवाइजर कौन है, मेरा डिविडेंड कौन है, मेरा जो डिवाइजर है जो डिवाइड करता है वो हमेशा ये वाला होता है। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे लिखा है। तो 1 क्या है, मेरा डिवाइजर है। ठीक है, और 16 मेरा क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो अब मैं 1 का टेबल पढ़ूंगी, मुझे 16 चाहिए, तो मुझे पता है 1 1 जा कितना होता है, अगर हम एक एक डिजिट लेके करें तो 1 1 जा कितना होता है 1, और 6 नीचे आ गया, 1 6 जा कितना होता है 6। ठीक है, तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 0, और क्वोशिएंट क्या आया मेरे पास 16 ही आया। तो जो मेरा सेकंड रूल था वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको जो है क्वोशिएंट में वो ही नंबर जो है वापस से मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी आपको जो है एक नंबर दिया गया है 98632, मैंने इसे डिवाइड किया 1 से, तो बताइए इसका क्वोशिएंट क्या होगा। मैंने जो है इसे डिवाइड किया 1 से, तो इसका क्वोशिएंट क्या होगा। बेटा होमवर्क कब चेक होगा ये सब मैं आपको पूछ के बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी तरह मेरी भी आज पहली क्लास है। ठीक है, तो मैं भी क्या करूंगी, पहले जो डाउट्स हैं वो सारे पूछूंगी, उसके बाद आपको कंफर्म करके आपके सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दे दूंगी। बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड। सभी बच्चों ने आंसर क्या दिया, बिल्कुल ठीक। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 से, हमें प्रॉपर्टी पता है कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो क्वोशिएंट में आपको हमेशा वही नंबर जो है वो मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि अगर आप किसी नंबर को, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 20, किसी नंबर से, सॉरी आप अगर क्या करो, अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो, मैंने 0 को डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, तो अब बताइए जो मेरा, अब आप मुझे बस एक बात बताइए। ठीक है, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ तो आप अभी कुछ भी टाइप मत कीजिए। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है डिविडेंड कौन है, डिविडेंड जो होता है हमारा वो कौन है। सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सही कहा है, कुछ बच्चों ने गलत भी कहा है। बेटा जो हमारा डिविडेंड होता है वो कहाँ आता है, अंदर आता है, उसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 0 डिवाइडेड बाय 20, 0 को डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, तो हमारा जो डिविडेंड है वो 0 है। ठीक है बेटा, हमारा क्या है, डिविडेंड क्या है 0। आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सेकंड नंबर पे होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, सॉरी डिवाइजर होता है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। मैं ऐसे आपको एरो लगा देती हूँ। ठीक है, जिससे आपको जो है वो पता लग जाए। ठीक है, चलिए तो 0 को हमने डिवाइड करना है 20 से। अब सभी को पता है कि 20 के टेबल में 0 तो आता नहीं है। क्या ऐसा होता है कि 20 के टेबल में 0 नहीं आता? यस या नो टाइप कीजिए फटाफट से। आप बस यस बोलिए या नो बोलिए। क्या 20 के टेबल में 0 आता है? नो मैम। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं तो आता है। कैसे? अगर हम जो है हमेशा टेबल कहां से, हम हमेशा टेबल 1 से शुरू करते हैं। 20 1 जा 20, ऐसा क्यों? हम अगर मैं टेबल को शुरू ही 0 से करूं तो 20 0 जा कितना होगा 0। ठीक है, इसलिए 20 के टेबल में जो है वो 0 आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया 20 0 जा 0, माइनस किया तो 0 ही आया। ठीक है,
तो हमने पढ़ा अभी अभी कि अगर आप 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी नंबर से, आपको हमेशा क्वोशंट में 0 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 को डिवाइड करना होता 2009 से, ठीक है, अब मेरा जो डिवाइजर है वो क्या हो गया, वो हो गया 2009। ठीक है बेटा, अभी भी हमारे पास 1 मिनट है ना, तो अभी गुड नाइट नहीं होगी। 2009 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2009 जीरो का कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी जो है अच्छे से समझ ली कि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो क्वोशंट में हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए 3 प्रॉपर्टी काफी है, फोर्थ जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो ओवर होने ही वाला है। तो चलिए पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप अच्छे से नोटबुक पे जो है नोट कर लेना। कल हम इन्हें जो है एक बार फिर से देखेंगे। हमने जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर दी है, फिर जो है कल हम इस फोर्थ वाले को भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके क्लास से लेफ्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आपने अभी क्लास में रुकना है और अपना डाउट जो है वो पूछना है, ठीक है। और जो आपका आज का होमवर्क है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी।